हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे जीएसटी के ऊपर। आपने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट जीएसटी के ऊपर देख लिया होगा, सुन लिया होगा, लेकिन ये वीडियो आपके बेसिक्स बिल्कुल सुपर क्लियर कर देगी। अगर सर आपको थोड़ा बहुत एग्जिस्टिंग लॉ के बारे में बताऊं, सर्विस टैक्स, वैट, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनमें जो सिस्टम थे वो एज इट इज है भाई। घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग आराम से बैठे रहिए। जीएसटी आपको ऐसे समझ आ जाएगा अगर आप इसकी थीम को पकड़ लें। जीएसटी 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 है तौबा मचा रखी है हर किसी ने। क्या है ये जीएसटी भाई? देखो भाई देखो, एक सिंपल सी बात बताता हूं। जीएसटी इज नथिंग बट इट्स अ वैट। यस, जीएसटी का नाम वैट ही है सर। बहुत सारी कंट्रीज में जीएसटी को वैट बुलाते हैं और इंडिया में वैट बहुत पहले से है। ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी सारी बातों को। वैट क्या है, क्यों है, सब बताऊंगा आपको। बिल्कुल रिलैक्स करके बैठे रहें और आपको जीएसटी की आज बेसिक अंडरस्टैंडिंग बड़ी जबरदस्त तरीके से होने वाली है। और सब मुझे जरूर फीडबैक दें इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। पूरी वीडियो देखिएगा। अच्छा, सबसे पहली बात, वैट का जन्म कब हुआ? मान लेते हैं सर 1954 में हुआ। फ्रांस लेके आया था सर वैट को सबसे पहले। क्या होता है वैट अभी नहीं बताया। इंडिया में कब आया सर वैट पहली बार? 1986 में। मेरी और वैट की बहुत बनती है। मैं भी इंडिया में 1986 में आया, मैं मतलब वर्ल्ड में 1986 में आया। माय ईयर ऑफ बर्थ इज 1986, राइट। 1986 में इंडिया में पहली बार वैट आया, पहली बार। ओके, कहां आया, कैसे आया, समझाऊंगा। उसके बाद एक बार और वैट को इंट्रोड्यूस किया गया 2002 में, वो भी इंडिया में। सर इंडिया में दो बार इंट्रोड्यूस किया गया? हाँ जी, बिल्कुल किया गया। फिर उसके बाद 2005 में एक बार और वैट को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर से इंडिया में। सर क्या बात कर रहे हो, तीन बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया? हाँ जी। उसके बाद सर 2017 में फिर से एक बार इंडिया में वैट इंट्रोड्यूस हुआ और इस बार जो वैट इंट्रोड्यूस किया गया उसका नाम रखा जीएसटी। सुन लीजिए ध्यान से, कुछ नहीं है जीएसटी, वैट है वैट। इट्स अ कॉम्प्रीहेंसिव वैट। अब वैट क्या होता है? हाँ सर मुझे पता है, आपके मन में से आवाजें आ रही होगी, वैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। फुल फॉर्म नहीं सुननी भाई मुझे। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द जिस्ट, व्हाट इज द मीनिंग? क्या काम करता है वैल्यू एडेड टैक्स? ये बताने जा रहा हूं सर मैं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। आइए। सो वैट एक तरह का सिस्टम है। वैट इज नथिंग, इट्स अ सिस्टम। मेरे साथ बोलिए, साथ साथ बोलिएगा। वैट इज नथिंग, इट्स अ वॉट? सिस्टम। इट्स अ व्हाट? सिस्टम। वैट एक सिस्टम है जिसमें आपको पुराने टैक्सेस का क्रेडिट मिलता है। अभी मत सोचिए क्या हो रहा है, बिल्कुल मत सोचिए क्या हो रहा है, सिर्फ सुनते जाइए। वैट एक सिस्टम है जिसमें आपको पुराने टैक्सेस का क्या मिलता है? क्रेडिट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वैट एक सिस्टम है जिसमें पुराने टैक्सेस क्या मिलता है? क्रेडिट। सो व्हाट इज वैट? वैट इज अ सिस्टम इन विच टैक्सेस पेड अर्लियर आर अलाउड एज क्रेडिट। Let me repeat once again. VAT is a system in which taxes paid earlier are allowed as credit. Okay. And if there is no VAT, just listen to me carefully. And if there is no VAT, such taxes paid will form part of cost. इसका मैं आपको भी न्यूमेरिकल एग्जांपल दूंगा, चिंता ना करें। अभी के लिए वैट को समझिए क्या है वैट। वैट एक सिस्टम है जिसमें सर हमें पुराने टैक्सेस का क्रेडिट मिल जाता है, पुराने टैक्सेस का क्रेडिट मिल जाता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब अगर वैट नहीं है सर, अगर वैट नहीं है तो आपके वो टैक्सेस आपके कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। टैक्सेस पेड विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। अब देखिए कैसे काम करता है, सुनिए। वैट कैसे काम करेगा मैं आपको दिखाता हूं। मैंने आपको बोला कि सर फ्रांस में आया 1954 में, इंडिया में आया 1956 में, सॉरी 1986 में। कहां आया इंडिया में? इंडिया में से बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। वैट किसी भी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और जैसे ही वैट किसी आईडीटी के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, ये उस इनडायरेक्ट टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट, अभी ये टर्म सुन लीजिए, सिर्फ कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म कर देता है। सुनिएगा जरा। सर मैं आपको इस समय वैट दिखाता हूं सेल्स टैक्स के अंदर। वैट इन सेल टैक्स कैसे काम करता है जरा सुनिएगा बहुत ध्यान ध्यान से। वैट इन सेल्स टैक्स ये 2005 के अंदर आया था सर। मैंने आपको दिखाए थे कि कब कब वैट आया इंडिया में। तो इस समय बात कर रहा हूं 2005 वाले वैट की, जो आया था इंडिया में सेल्स टैक्स के अंदर। सुनते जाइएगा सारी बातें। अब सेल टैक्स का वैट काम कैसे करता है, आइए मैं आपको ले चलता हूं। इधर देखिए जरा, जो जो बातें बोल रहा हूं बहुत 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 ध्यान से आप लोग सुनते जाइएगा। मैं यहां पे से दो कॉलम बना देता हूं। एक कॉलम है विदाउट वैट और अकाउंटिंग एंट्री समझिएगा मेरे साथ। एक कॉलम है अपने पास विद वैट। वन इज विदाउट वैट एंड वन इज विद वैट। जरा समझते जाइएगा। विदाउट वैट, सर जब मैं बात करता हूं विदाउट वैट की, तो सर सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम सर बात कर रहे हैं मिस्टर राम की और राम ने गुड्स परचेज करे हैं शाम से। राम ने गुड्स परचेज करे हैं किससे? शाम से।
राम ने गुड्स लिए हैं 1000 रुपए के और उस पर सेल्स टैक्स पे किया है 100 रुपए का। फिर बोलता हूं राम ने गुड्स परचेज किए हैं 1000 रुपए के और उस पर सेल टैक्स पे किया है कितने का, 100 रुपए का। तो अब सर राम की बुक्स में आपने जर्नल एंट्री पास करनी है, राम की बुक में आपने अकाउंटिंग जर्नल एंट्री पास करनी है। अगर मैं विदाउट वैट की बात करूं तो राम जो जर्नल एंट्री पास करेगा वो पास करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम 1100। ये एंट्री वो तब करेगा जब सर वैट सिस्टम नहीं है, जिन टैक्सेस में वो डील करता है, जो टैक्स सर उसने पे किया है उसके अंदर वैट सिस्टम नहीं है। अगर सर जिस टैक्स को उसने पे किया है उसमें वैट सिस्टम था तो वो एंट्री करेगा परचेज वैट पेड टू श्याम। परचेज में आएगा 1000, वैट पेड में आएगा 100 और सर शाम के अंदर आ जाएंगे 1100। ये अकाउंटिंग एंट्री में डिफरेंस देखिए, ये एंट्री जो है विदाउट वैट है, ये एंट्री जो है विद वैट है। ओके, इतनी बात आप लोगों को समझ आती है? ग्रेट। आइए अब चलते हैं आगे और कुछ और समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सर अब मैं इसी में राम में दूसरी ट्रांजैक्शन आपको दिखाता हूं। राम ने यही गुड्स सेल कर दिए श्याम गोविंद को, राम ने यही गुड्स सेल कर दिए गोविंद को और बोला गोविंद ये लो, इन गुड्स की जो प्राइस है वो है 2000 रुपए और जो मैं वैट चार्ज करूंगा वो है 250 रुपए। यानी गोविंद ने राम को पे करे 2000 रुपए गुड्स के और 250 रुपए राम ने सेल टैक्स कलेक्ट किया। हाँ जी, 250 रुपए राम ने सेल टैक्स क्या किया, कलेक्ट किया। अच्छा जी, आइए अब सर इसकी एंट्री पास करते हैं राम की बुक्स में। मैं विदाउट वैट में अगर पास करूं, यहां बहुत लोग गलती करते हैं, विदाउट वैट में अगर मैं पास करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी, आइए जरा देखते हैं। गोविंद अकाउंट डेबिट, गोविंद अकाउंट डेबिट टू वैट कलेक्टेड, टू टैक्स कलेक्टेड और वैट कलेक्टेड टू सेल्स। क्या बोलते हैं, ये एंट्री बननी चाहिए। सर यहां पे लिखूंगा मैं, गोविंद से मैंने लेने हैं 2250 रुपए, 250 रुपए का वैट है और सर 2000 रुपए की मेरी क्या है, सेल। सेम एंट्री यहीं पास होगी, गोविंद अकाउंट डेबिट 2250 रुपए, गोविंद से 2250 रुपए लेने हैं, वैट कलेक्टेड है 250 रुपए का और सेल्स है कितने की, 2000 रुपए की। लीजिए लीजिए जरा सुनिए, हो गई सर जनरल एंट्री। नोटिस कीजिएगा कि सेल की एंट्री सेम है, चाहे विद वैट है चाहे विदाउट वैट है। हाँ जी, नोटिस कीजिए कि सेल की एंट्री सेम है चाहे विद वैट है या विदाउट वैट है। अब सर बात आती है, बारी आती है गवर्नमेंट को पैसा देने की, गवर्नमेंट को मनी देने की। आइए जरा गवर्नमेंट को मनी देने चलते हैं। सर विदाउट वैट में मैं क्या करूंगा, मेरे पास था टैक्स कलेक्टेड, टैक्स कलेक्टेड कितना था मेरे पास, 250 रुपए, मैं उसे कर दूंगा डेबिट, टैक्स कलेक्टेड डेबिट 250 रुपए टू कैश 250। लीजिए मैंने सर गवर्नमेंट को पे कर दिया, 250 रुपए मैंने कलेक्ट किए थे। आप देखिए इस एंट्री मैंने 250 रुपए कलेक्ट किए थे और यही 250 रुपए मैंने गवर्नमेंट को यहां पे कर दिए हैं कैश के माध्यम से। अब जब मैं यहां पे एंट्री करूंगा तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं एंट्री क्या करूंगा, जरा ध्यान सुनिएगा। मैं यहां पे एंट्री पास करूंगा, सर वैट कलेक्टेड डेबिट 250, वैट पेड क्रेडिट 100 रुपीज एंड कैश 150 रुपीज। जरा दोनों एंट्री को ध्यान से देखिए, वैट के आपको साक्षात दर्शन होने वाले हैं, साक्षात दर्शन। जरा ध्यान से सुनिए। सर यहां पे जब हमारे पास वैट नहीं था, जब हमारे पास सिस्टम में वैट नहीं था तो हमें सारा का सारा टैक्स सर पे करना पड़ा कैश के माध्यम से, हमारे पास कुछ और नहीं बचा था। लेकिन सर जब हमारे पास वैट आ गया तो भाई हमें अब यहां पे सर वैट पे करना है दो तरीके से। नंबर वन, हमने जो पहले वैट पे कर रखा था उससे, और जो हमारे पास बच गया उसको हम कैसे पे करेंगे, कैश में। अच्छा अब जरा वैट की डेफिनेशन को सुनिए, सिर्फ इस पोर्शन को देखिए विद वैट को। वैट इज अ सिस्टम इन विच टैक्सेस पेड अर्लियर आर अलाउड एज क्रेडिट। Let me repeat guys, VAT is a system in which taxes paid earlier are allowed as credit and if there is no VAT, taxes paid will form part of cost. अब जरा सुनिएगा सर, वैट एक सिस्टम है जिसमें पुराने टैक्सेस का, टैक्सेस पेड अर्लियर, मेरे टैक्सेस पेड अर्लियर कितना था, 100 रुपए, मुझे इसका क्या मिल गया, यहां पे क्रेडिट मिल गया, 100 रुपए का मुझे क्रेडिट मिल गया। यही तो डेफिनेशन है, इन विच टैक्सेस पेड अर्लियर आर अलाउड एज क्रेडिट फॉर पेमेंट ऑफ फर्दर टैक्सेस एंड इफ देयर इज नो वैट, टैक्सेस पेड विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट। जो वैट नहीं था तो सर टैक्स किसका पार्ट बन गया, कम ऑन टेल मी, कम ऑन, कॉस्ट का पार्ट बन गए। यहां पे सर देखिए मेरी परचेज की एंट्री 1100 से हुई है, यहां पे मेरी सर परचेज की एंट्री जो है वो सर 1000 रुपए से हुई है, यहां मेरी कॉस्टिंग 1000 है, यहां मेरी कॉस्टिंग 1100 है। ऑल दो मैंने पे तो 1100 ही करे थे, लेकिन सर मुझे इस 100 रुपए का क्या मिलेगा,
क्रेडिट मिलेगा। और यही है सर वैट की थीम, यही है जीएसटी की थीम, क्योंकि जीएसटी और कुछ नहीं, जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव वैट सिस्टम है। इज दैट क्लियर? राइट। अब सर जरा बात करते हैं वैट की फिर से टाइमलाइन की। सर हमारे पास इंडिया में मेजर टैक्सेस थे एक्साइज, सो मेजर टैक्सेस थे सर्विस टैक्स और सेल्स टैक्स। ये मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस सर हमारे इंडिया में माने जाते थे। कस्टम भी है, कस्टम को मैं थोड़ी देर के लिए बाहर रख रहा हूं, लेकिन ये तीन मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स। राइट। अब सर जरा ध्यान सुनिए, एक्साइज में वैट लाया गया 1986 में, इसका नाम रखा गया मॉड वैट। इसको किस नाम से बुलाते थे? मॉड वैट। मॉड वैट इज नथिंग मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। एक्साइज 86 से पहले अगर आप एक्साइज पे करते थे परचेज करते समय, तो सर वो एक्साइज आपके कॉस्ट का पार्ट बनता था। लेकिन 86 के बाद अगर आप एक्साइज पे करते थे सर परचेज करते समय, तो सर वो आपको क्रेडिट के लिए अलाउड होता था, क्योंकि वैट सिस्टम आ चुका था। अच्छा, 2002 में सर्विस टैक्स के अंदर वैट आया। 2002 में सर्विस टैक्स के अंदर वैट आया, तो इसका कोई नाम नहीं रखा गया, बस वैट इन सर्विस टैक्स, दैट्स इट, वैट इन सर्विस टैक्स। इसका मतलब 2002 से पहले अगर आप सर्विस टैक्स पे करते थे तो आपको उसका क्रेडिट अलाउ नहीं होता था, वो कॉस्ट का पार्ट बनता था। आपने 2000 की सर्विस ली, आपने 200 रुपए का सर्विस टैक्स पे किया, तो आपकी सर्विस की कॉस्ट 2200 रुपए होती थी, क्योंकि वैट नहीं था। लेकिन 2002 के बाद सर आप लोग अपने उस 200 रुपए के सर्विस टैक्स को आगे वाले सर्विस टैक्स पे करने के लिए, जिसे हम आउटपुट लायबिलिटी बोलते हैं, यूटिलाइज कर सकते थे। 2004 में एक बहुत बड़ी घटना घटी, और वो घटना ये थी कि एक्साइज के और सर्विस टैक्स के वैट को मर्ज कर दिया, जोड़ दिया, इंटर सेक्टर क्रेडिट पॉसिबल हो गया। इसका मतलब क्या सर? इन्हें बना दिया सेनवैट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। बोलिए क्या बना दिया? सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा जी, सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स बनाने के बाद सर यहां पे एक खास बात ये हुई कि अब 2004 से पहले आपके पास एक्साइज का क्रेडिट था, सर्विस टैक्स की लाइबिलिटी थी, तो आप यूटिलाइज नहीं कर सकते थे एक्साइज के क्रेडिट को। आपको ये सर्विस टैक्स कैश में ही पे करना पड़ता था। या आपके पास सर्विस टैक्स का क्रेडिट था, एक्साइज की लाइबिलिटी थी, तो आप इस सर्विस टैक्स के क्रेडिट को एक्साइज की लाइबिलिटी के लिए यूज नहीं कर सकते थे। ओके, लेकिन 2004 के बाद एक्साइज का क्रेडिट है, एक्साइज की लाइबिलिटी है, सर्विस टैक्स की लाइबिलिटी है, आप दोनों ही सेट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को मर्ज कर दिया गया और नाम रखा गया सेनवैट। मर्ज क्यों हो पाए? मर्ज क्यों हो पाए इसके बारे में भी सर एक बात बता दूं। इंडिया के अंदर सर हम लोग दो लेवल पे फंक्शन करते हैं, एक है सेंट्रल लेवल, एक है स्टेट लेवल। इसे फेडरल स्ट्रक्चर भी बुलाया जाता है। तो दोनों ही टैक्सेस, एक्साइज भी और सर्विस टैक्स भी सेंट्रल लेवल के थे। दोनों की ही फाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट नंबर 1 में थी। आप एक्साइज की भी आप एक एंट्री देख सकते हैं लिस्ट नंबर 1 में, और आप सर्विस टैक्स की भी एक एंट्री देख सकते हैं लिस्ट नंबर 1 में, क्योंकि दोनों ही सेंटर के पास थे। तो सर ये हो गए भाई भाई, और दोनों को क्या कर दिया? मर्ज। और 2004 में जन्म हुआ सेनवैट का, दैट इज सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स का। अब सर बात आती है 2005 की। 2005 में क्या घटना घटित हुई, मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं। सन 2005 में फिर से वैट आया, और इस बार वैट आया सेल्स टैक्स के अंदर। किसके अंदर? सेल्स टैक्स के अंदर। हम सब जानते हैं सर, सेल्स टैक्स दो तरह के इंडिया में चलते थे, एक है एलएसटी, एक है सीएसटी। एलएसटी लोकल सेल्स टैक्स, जो लगता है इंट्रा स्टेट सेल्स पे, यानी कि जब विद इन द स्टेट सेल होती है, दिल्ली टू दिल्ली, हरियाणा टू हरियाणा, यूपी टू यूपी, बस जब आपका ओरिजिनेशन और डेस्टिनेशन सेम स्टेट में होता है उसे हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं, और उसके केस में लगता था एलएसटी, दैट इज लोकल सेल्स टैक्स। लेकिन जब सर हमारी सेल होती थी दिल्ली टू यूपी, यानी कि स्टेट ऑफ ओरिजिनेशन और स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन अलग अलग होती थी, तो सेक्शन 3 ऑफ सीएसटी एक्ट बताता था कि वो होगी इंटर स्टेट सेल, वहां लगता था सीएसटी। सर 2005 में सेल्स टैक्स के अंदर वैट लाया गया, लेकिन सिर्फ एलएसटी के अंदर वैट लाया गया, सीएसटी के अंदर वैट नहीं लाया जा सकता था। क्यों नहीं लाया जा सकता था बता दूंगा, 2 मिनट दीजिए। लेकिन 2005 में सेल्स टैक्स के अंदर वैट आया, और सर सबसे पहली स्टेट जिसने वैट को अपनाया था वो और कोई नहीं थी, वो थी हमारी हरियाणा स्टेट। राइट। आखिरी में आए अखिलेश यादव जी, यानी कि उत्तर प्रदेश, लेकिन सबसे पहले सर हरियाणा ने इसको अपना लिया था, और सर एलएसटी के अंदर वैट को कर दिया था इंट्रोड्यूस। इसका मतलब वही सिंपल सी बात है, 2005 से पहले अगर आपने एलएसटी पे किया था तो सर आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता था, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाता था। मतलब अगर सर आप कोई गुड्स खरीद के लाए, आपने उस पर सर 12.5% का सेल टैक्स पे किया है, तो वो 12.5% आपकी कॉस्ट का पार्ट बनते थे। परचेज की एंट्री वही पुरानी वाली, परचेज टू कैश या फिर टू पार्टी।
लेकिन 2005 के बाद सर आपको अलग से सर वैट पेड का क्रेडिट मिलता था। और सर जब एलएसटी के अंदर वैट लाया गया तो उसका नाम ही वैट रख दिया गया, नाम चेंज करते रहते हैं और कुछ नहीं। अब हमारे पास दो वैट हो गए थे, एक सेंट्रल वैट और एक स्टेट वैट। एक सेंट्रल वैट और एक स्टेट वैट। स्टेट वैट था जो एलएसटी के अंदर काम करता था, सेंट्रल वैट था जो एक्साइज और सर्विस टैक्स के अंदर काम करता था। अब समय था इन दोनों को मर्ज करने का, और इन दोनों को जब मैं मर्ज करूंगा तो जो नया टैक्स बनेगा उसी का नाम होगा जीएसटी, जो नया वैट बनेगा उसी का नाम होगा जीएसटी, राइट। और भी बहुत सारे टैक्स को सब्स्यूम किया गया, लेकिन मेनली इन तीन टैक्सेस को सब्स्यूम किया गया। सब्स्यूम मतलब इन तीन टैक्सेस को आपस में मिला दिया गया 2017 में, और बना सर जीएसटी, एक कॉम्प्रिहेंसिव वैट सिस्टम। उस पर भी चर्चा करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 2017 1 जुलाई 2017 के बाद एक ही टैक्स रह गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और भी थोड़े बहुत टैक्सेस हैं जो सब्स्यूम नहीं हुए हैं, उन पे बाद में बात करेंगे। यानी कि आप एक्साइज, सर्विस टैक्स और एलएसटी एक तरीके से एक बना दिए गए, और आप इनका क्रेडिट ले सकते हैं, और इनके क्रेडिट को आप आगे यूटिलाइज भी इन तीनों की पेमेंट के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने अपने ऑफिस के लिए आईपैड खरीदा, आईपैड से मैं सर्विसेज देता हूं, लेकिन सर होता क्या था कि सर्विस टैक्स की लायबिलिटी है, सेल टैक्स का क्रेडिट है, मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता था, क्योंकि सेल टैक्स स्टेट के पास गया है, सर्विस टैक्स सेंटर के पास जाना है। इट्स जस्ट लाइक आपने फीस किसी और को दी है और सर आप मुझसे आके कह रहे हो कि आप मुझे पढ़ा दो। नहीं सर, सिंपल सी बात है, आपने सर जिसको फीस दी है वही आपको पढ़ाएगा, वही आपको क्रेडिट देगा। तो आपने सर फीस दी है स्टेट गवर्नमेंट को, आप कह रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें क्रेडिट दे दो, तो ये नहीं हो पाता था। इसलिए सर जीएसटी लाया गया कि आप जो फीस देंगे वो भी एक बंदे के पास, और सर जो आपने सर क्रेडिट लेना है, आपने जो लायबिलिटी देनी है वो भी एक बंदे के पास। अब दोनों को क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ, राइट। बिल्कुल सर ध्यान समझिए, जीएसटी इज नथिंग, जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वैट सिस्टम। 2017 में आया है सर। वैट हमारे पास 1986 से चल रहा है। पहले एक्साइज में आया, फिर सर्विस टैक्स में आया, और फिर सेल टैक्स में आया, और अब सब कुछ मर्ज करके एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वैट स्ट्रक्चर बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आई होप ये बात समझ आई। बोलो जल्दी से। यहां मैं एक बात आपको और बोल दूं सर, जीएसटी का एक टारगेट है, एक एम है, जो थोड़ा सा अभी अचीव करना मुश्किल है, लेकिन सर नियर फ्यूचर में ये जरूर 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 अचीव होगा, और वो है अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ क्रेडिट। रिपीट कीजिए मेरे साथ ये लाइनें, अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ क्रेडिट। एक बार और, अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ क्रेडिट। व्हाट इज दिस अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ क्रेडिट? अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ क्रेडिट यानी कहीं भी क्रेडिट रुकना नहीं चाहिए। जैसे पहले सिस्टम में होता था कि सर वैट का क्रेडिट सर्विस टैक्स के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता, एक्साइज का क्रेडिट वैट के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता, वाइस वर्सा। अब सर ऐसा नहीं होगा, अब सर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का क्रेडिट आप लेंगे और सर आपसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फायदे की चीज है, आपकी कॉस्टिंग कम होगी। कैसे कम होगी सर? अगर पहले मुझे आईपैड 60,000 रुपए का पड़ता था, मान लेते हैं, जिसमें 6,000 रुपए का सर मेरा टैक्स होता था, तो मुझे सर उसकी कॉस्टिंग 60,000 ही पड़ती थी, लेकिन अब मुझे उसकी कॉस्ट पड़ेगी 54,000, क्योंकि इस 6,000 को मैं यूटिलाइज कर लूंगा अपनी सर्विस टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट, आई शुड से अपनी जीएसटी लाइबिलिटी के अगेंस्ट। आई होप बात समझ आती है। बोलिए, आइए। सो व्हाट इज जीएसटी गाइस? इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव वैट सिस्टम, जहां पे पुराने टैक्सेस का आपको क्या मिलता जाता है? क्रेडिट मिलता जाता है। ओके, जहां पे आप जो भी टैक्स पे करेंगे उसका क्रेडिट मिल जाएगा, और ये बड़ी फायदे की चीज है। इससे आपकी कॉस्ट क्या होगी? कम। कॉस्ट होगी कम, तो सर जी आपका सेल प्राइस भी कम होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? कॉस्ट कम हो गई, सेल प्राइस आपने उतने रखा, यानी आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट ने इस चीज पर रोक लगाने के लिए निकाला है एंटी प्रॉफिटेरिंग लॉ। हाँ जी, सही सुना आपने, एंटी प्रॉफिटेरिंग लॉ। और उस एंटी प्रॉफिटेरिंग लॉ के चलते सर आपका ऑडिट हो सकता है, आपकी किताबें चेक हो सकती हैं, ये देखने के लिए कि जीएसटी की वजह से आपकी कॉस्ट कितनी कम हुई और आपने वो बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन किया या नहीं किया, राइट। लीजिए सर, ये है भाइयों जीएसटी का गोलमाल। ये है सर जीएसटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने सर एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स पढ़ा हुआ है, उन्हें बहुत कम दिक्कत आएगी, उन्हें सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ आनी चाहिए। जो नए स्टूडेंट है सर, खुशकिस्मत हो, बिल्कुल स्क्रैच से जीएसटी पढ़ोगे। इसमें थोड़ी बदकिस्मती भी है कि सर आपको पुराने लॉ का लुत्फ देखने को नहीं मिलेगा, और खुशकिस्मत एक तरह से हम सारे हो गए, इसलिए हो गए क्योंकि सर हम एक नए लॉ को, नए टैक्स लॉ को, एक बड़े मेजर टैक्स लॉ को आते हुए देख रहे हैं। अलग अलग टर्मिनोलॉजी सर, अलग अलग बातें सर। मैं तो बोलता हूं जीएसटी कुछ है ही नहीं, जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वैट सिस्टम। हाँ, जैसे हमारे पास पुराने टैक्स लॉज में बहुत सारे टैक्सेशन के तरीके होते थे, जैसे कि एक्साइज में हम जब गुड्स रिमूव करते थे तो टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स में जब हम सर्विस प्रोवाइड और अग्रीड टू बी प्रोवाइड करते थे तो टैक्स लगता था, सेल टैक्स में जब हम सर सेल करते थे तो टैक्स लगता था। अब सर इन्होंने सारे वर्ड हटाए और उन्होंने बोला सप्लाई पे टैक्स है। सप्लाई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा आप लोगों के लिए आगे चल के, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई पे टैक्स है सर।
जीएसटी का लॉ तो बाद में पढ़ेंगे, पहले थीम को समझिए कि क्या है सर जीएसटी की थीम। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि सर एलएसटी के अंदर वैट आ गया, सीएसटी के अंदर वैट नहीं आया, क्यों? सर सुनिए, वैट कैसे काम करता था या सेल टैक्स हमारे यहाँ पे कैसे काम करता था। ये है दिल्ली, ये है यूपी। सर दिल्ली से यूपी सेल हुई, सर ये यूपी वाला इसको पेमेंट करेगा, साथ में सेल टैक्स पे करेगा, ये सेल टैक्स दिल्ली गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। यानी दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी जेब में ये पैसा डाल लिया। यूपी गवर्नमेंट में ये जो डीलर है, ये यूपी गवर्नमेंट से बोल रहा है मुझे सेल टैक्स का क्रेडिट दे दो। यूपी वाला डीलर यूपी गवर्नमेंट से बोल रहा है मुझे सेल टैक्स का क्रेडिट दे दो। यूपी वाले कह रहे क्यों दे दे के केजरीवाल को आए हो, मांग अखिलेश से रहे हो। नहीं भाई नहीं, तो आपको सीएसटी में क्रेडिट आ ही नहीं सकता था। क्यों नहीं आ सकता था? क्योंकि सर वो टैक्स पे किसी और स्टेट को होता है और सर क्रेडिट कोई और मांग रहा है, तो ये अलाउड नहीं है। डन। अच्छा जी, अब सर जरा ध्यान से देखिए, दिल्ली टू दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं थी, यानी इंट्रा स्टेट में कोई दिक्कत नहीं थी। दिल्ली टू दिल्ली सेल हुई, इसने इसको पे किया, पेमेंट प्लस टैक्सेस। हाँ जी, पेमेंट प्लस टैक्सेस। इन्होंने सर जो टैक्स है, इस डीलर ने इस टैक्स का क्या ले लेना है? क्रेडिट ले लेना है, राइट? इट इज एज सिंपल एज दैट। अब सर क्या होगा? अब सर हमारे पास 3-4 तरह के टैक्सेस आ गए हैं। मैं इनके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। ये थी थीम वीडियो, और मुझे इस वीडियो का फीडबैक जरूर चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, समझ आया कि नहीं आया कि जीएसटी क्या होता है। सर हमारे पास अब है सीजीएसटी, हमारे पास अब है आईजीएसटी, हमारे पास अब है एसजीएसटी, और हमारे पास सर अब है यूटीजीएसटी। अब 4 तरह के टैक्सेस हैं। आप कह रहे हो सर, आप तो कह रहे थे एक ही टैक्स आएगा। सर इन टैक्सेस को 4 तरीके में बांटने का सिर्फ एक ही लॉजिक है कि सर क्रेडिट का फ्लो बना रहे। ऑल्दो अभी भी कहीं कहीं पे क्रेडिट रुकता है, बट सर देखिए 6 लेन हाईवे बनाना है, 8 लेन हाईवे बनाना है, पहले सर वहां पे कच्ची सड़क तो डाल लें। तो समझ लो कच्ची सड़क डल गई है, प्रिपरेशन शुरू हो गई है। ओवर द टाइम सर हमारा वो 8 लेन 6 लेन हाईवे जरूर आएगा और हम उस पर जरूर दौड़ेंगे, राइट? अभी के लिए सर हमें ये सारे टैक्सेस पढ़ने हैं, सप्लाई का मीनिंग समझना है, बहुत सारी चीजें जो है वो समझनी है। मैं इस चैनल पे बनाता रहूंगा आपके लिए बहुत सारी वीडियोस। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं मुझे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, राइट? ये वीडियो मैंने क्यों बनाई? बहुत फ्रस्ट्रेशन में बनाई। मैं सर अभी एक सेमिनार में जाके बैठा था, वहां जीएसटी के बारे में चर्चा चल रही थी, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा, 300 लोग बैठे हुए, बीच में से उठ के आया और मैंने वीडियो बनाई, इसलिए कि सर मैं आप लोगों तक ये बातें पहुंचा पाऊं कि भाई देखो बहुत आसान है, बेफालतू में लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो। व्हाट्सएप पे बेफालतू की चीजें फॉरवर्ड मत करो जीएसटी की, फेसबुक में बेफालतू की चीजें मत पढ़ो। सर प्रोफेशनल फोरम्स में जाओ, अपने आप स्टडी करो, कुछ किताबें लो, कुछ उसके बेसिक्स को समझो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक। ओके ओके, लीजिए सर, आपकी कोई डाउट हो सर वो भी मुझे बता दीजिएगा। बस थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।